जहां पति ने पत्नी को जला दिया, डीजल डालकर आग लगा दी, जिससे पत्नी की मौत हो गई। पारिवारिक विवाद के चलते पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी ने जेठानी पर भी छिड़का डीजल। बाल बाल बचे जेठानी की जान। तो बीच बचाव के लिए जब जेठानी बीच में आई तो उस पर भी डीजल छिड़क दिया, जिससे उसकी जान बाल बाल बची। मामले की जांच की जा रही है। ये जो रो रही है इनकी कौन है? तो पत्नी पर डीजल छिड़ककर आग लगा दी। झगड़ा हुआ था पत्नी से। ऐसे में जब जेठानी ने बीच बचाव की कोशिश की तो उस पर भी डीजल छिड़क दिया पति ने, और बड़ी मुश्किल से जेठानी ने भागकर वहां से अपनी जान बचाई। पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच पड़ताल की। आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो झगड़ा बताया जा रहा है पति पत्नी में हुआ था, और ये झगड़ा इस हद तक बढ़ गया कि पति ने डीजल छिड़ककर अपनी पत्नी को आग लगा दी, जिससे पत्नी की मौत हो गई। बुरहान सामने आई। हमारे को सूचना मिली मेरे पंचायत कर्मी द्वारा कि यहाँ आग लग गई है। यहाँ मैं आया तो देखा तो महिला को जला दिया गया था उसके पति के द्वारा। तो हमने फिर आग बुझाई, तो उसके बाद में महिला पूरी जल चुकी थी। उसके बाद में हमने पहले तो पुलिस को फ़ोन लगाया, फिर जो पानी की फायर की जो गाड़ी रहती उसको लगाया। फायर ब्रिगेड भी आ गई थी, लेकिन तब तक आग बुझ चुकी थी। किसने जलाया? उसके पति ने उसको जलाया। आपसे विवाद बताया अभी तक तो जो आया है कि छोटा मोटा विवाद चलते रहते थे, लेकिन पति पत्नी में, लेकिन अभी तक तो सुलझ जाते थे। लेकिन आज ज़्यादा कुछ विवाद हुआ है, जिसको लेकर फिर इस्तीफा आरोपी की अभी तो इसकी कार्रवाई के बाद उसकी तलाश करेंगे। अभी यहाँ से भाग गया है। शारिक अख्तर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ। शारिक, क्या कहा जा रहा है? ऐसी किस बात को लेकर आपस में लड़ाई हुई थी कि पति को इतना गुस्सा आया कि पत्नी पर डीजल डालकर आग लगा दी? देखिए, जिस तरीके से परिजन भी यही बता रहे हैं कि जो पति पत्नी के बीच में लगातार छोटे छोटे मामलों में मारपीट और झगड़े होते थे, और यही कारण रहा है कि पति ने उतने विवाद को सहन नहीं कर पाया और आज सुबह डीजल डालकर अपनी पत्नी को आग के हवाले कर दिया। जैसे ही उनके भाई और उनकी पत्नी ने आग जलते हुए देखा, आवाज सुनी, तो वो बचाने गई। और हम आपको बता दें, जो पति का गुस्सा इतना था कि उसने अपनी भाभी को भी डीजल से जलाने की कोशिश की, लेकिन समय रहते उसकी भाभी वहां से हट गई तो वो बच गई। अन्यथा आज दो महिलाओं की आज एक घर में चिता बन जाती थी। जैसे ही गांव वालों को ये बात पता चली, वो वहां पे भीड़ लग गई, पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने जो महिला का जो शव था वो पूरी तरह से जल चुका था, उसको शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मर्ग कायम किया। और अब आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उसकी तलाशी जारी की जा रही है। और अब पुलिस पारिवारिक विवाद तो फिलहाल बता रही है, लेकिन अब ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि एक पति अपनी पत्नी को डीजल से जला के उसकी निर्मम हत्या कर दी। जी शारिक, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो कहा यह जा रहा है कि पारिवारिक विवाद था, लेकिन किस बात को लेकर इतना ज्यादा झगड़ा बढ़ा? क्योंकि लोगों का ये भी कहना है, आस पड़ोस के लोगों का, कि ये झगड़े अक्सर होते थे, काफी वक्त से हो रहे थे, लेकिन फिर बीती रात ऐसा क्या हुआ कि पति को इतना गुस्सा आया कि डीजल डालकर पत्नी को जिंदा जला दिया। चलिए, बहरहाल खबरों में हम बढ़ते हैं आगे। खबर निवाड़ी से है, जहां हाईवे पर मिनी ट्रक में भीषण आग लग गई। सिलेंडर रिसाव बताया जा रहा है इस हादसे का कारण। आग लगते ही वाहन से कूद गए ड्राइवर और क्लीनर। हादसे में किसी जनहानि की खबर नहीं है। दमकल गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। तस्वीरें आप देखिए। सिलेंडर रिसाव आग की वजह बताया जा रहा है। आग लगते ही वाहन से ड्राइवर और क्लीनर कूद गए। तो हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, दमकल वाहन ने आग पर काबू पाया। हाईवे पर एक मिनी ट्रक जिसमें ही आग लगी और तेजी से आग ट्रक के अगले हिस्से से पीछे तक फैल गई। पूरा ट्रक जलकर खाक हो गया। दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। ड्राइवर और क्लीनर वक्त रहते ट्रक से बाहर कूद गए और अपनी जान बचाई। खबर सतना से है, जहां नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया। चारों आरोपियों को 20-20 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई है। आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया गया है। 5 मई 2023 में नाबालिग से दुष्कर्म हुआ था। इस मामले में सतना का ये मामला है। नाबालिग से गैंगरेप हुआ था। चारों आरोपियों को 20-20 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई है। आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया गया है। 5 मई 2023 को सतना से एक खबर सामने आई थी, जहां एक नाबालिग से दुष्कर्म हुआ था। इस मामले में जो 4 आरोपी हैं
उन्हें 20 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने चारों पर जुर्माना भी लगाया है। नया साल हो, नए साल का जश्न हो और अगर बर्फबारी हो जाए तो फिर बात ही क्या। कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में नए साल के जश्न के दौरान बर्फबारी हो सकती है। बर्फबारी ऐसी कि सैलानियों के लिए मजे ही मजे हैं। क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर पर्यटकों की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद है, क्योंकि गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे डेस्टिनेशन इस बर्फबारी के साथ विंटर वंडरलैंड में बदल गए हैं। देखिए एक रिपोर्ट। नए साल का जश्न मनाने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर की वादियों का रुख कर रहे हैं। बर्फबारी की संभावना ने लोगों की उम्मीदें और बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि मंगलवार को कश्मीर में मध्यम स्तर की बर्फबारी की संभावना है। इसके अलावा बुधवार और गुरुवार को मौसम अधिकतर बादल छाया रहने का अनुमान है और ऊंचे इलाकों में बारिश या बर्फबारी की संभावना है। जैसे कि आपको पता है कि अभी हम चिलाई कलान के बीच में हैं और 10 दिन तो बीत चुके हैं चिलाई कलान के, और अभी तक श्रीनगर में बर्फ़ नहीं हुई है, जबकि पहाड़ियों पे तो ठीक ठाक बर्फ़ हुई है। गुलमर्ग, पहलगाम में नहीं हुई, सोनमर्ग में भी ठीक ठाक बर्फ़ हुई और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में श्रीनगर में बर्फ़बारी होगी और टूरिज़्म हमारा बूस्ट होगा, क्योंकि इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है यहाँ पे। घाटी में कड़ाके की सर्दी के बाद लोगों को फिर एक बार ठंड कपकपाने वाली है। मौसम विभाग ने ये चेतावनी जारी की है कि अगले 5 दिनों के दौरान जम्मू संभाग के मैदानी इलाकों में मध्यम से घना कोहरा छाया रह सकता है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। वहीं लेह, करगिल और नुब्रा वैली जैसे इलाकों में तापमान पहले से ही 0 से काफी नीचे बना हुआ है। अभी जो ठंड पड़ रही है बहुत ज़्यादा है, जैसे फॉग होती है सुबह और शाम में भी फॉग होती है और रात में भी बहुत माइनस हो जाता है हमारा मौसम भी। हम चाहते हैं कि बर्फ़ हो यहाँ पर और टूरिज़्म भी उस चीज़ से बढ़ जाता है हमारा। लोकली अभी नहीं बर्फ़ पड़ी है श्रीनगर साइड से, हाँ हायर एल्टीट्यूड पे पड़ गई, लेकिन हम चाहते हैं कि बर्फ़ पड़े हर जगह पे पड़े, यहाँ पर श्रीनगर में ओवरऑल पड़े। उस चीज़ से थोड़ा फ़र्क हो जाती है ठंड में भी। लेकिन अभी जो जैसा कंडीशन है, जैसी ठंड है, उस हिसाब से हमें लगता है कि लोकल्स भी मतलब बहुत परेशान हो जाते हैं उस चीज़ से। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इस साल पर्यटन कुछ फीका रहा है। अब सभी की नजरें और उम्मीदें विंटर टूरिज्म पर टिकी हुई हैं। विंटर टूरिज्म के साथ साथ विंटर स्पोर्ट्स भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख का आकर्षण है, जिसके लिए ये बर्फबारी बेहद जरूरी है। नए साल पर ठंड, कोहरा और बारिश बर्फबारी के इस मौसम में लोगों को सतर्क रहने और जरूरी एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। साथ ही बिना कारण घरों से बाहर न निकलने की चेतावनी भी दी गई है। पर्यटकों के लिए भी मौसम अपडेट पर नजर रखने और उसी के मुताबिक यात्रा करने की सलाह दी गई है। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत ब्यूटीफुल है नज़ारा भी, और मैं तो बोलना चाहती हूँ मैं एवरी ईयर आना चाहती हूँ यहाँ की खूबसूरती मेरे हिसाब से तो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। यहाँ पे आके आपको इसको महसूस करना पड़ेगा। बहुत मजा आ रहा है। कम से कम 15 to 14 डिग्री माइनस चल रहा है एंड मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि यहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। लग रहा था कि पहले बर्फ नहीं होगी, बट बहुत बर्फ है ऊपर जाके, बहुत ही मजा आ रहा है। सब लोग भी हुई है यहाँ पर, स्नोफॉल हुई है, हमने लाइव देखी है, तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे हम लोग आए और यहाँ का जो वेदर है मतलब एकदम अलग लेवल, 60 डिग्री में एकदम बढ़िया मौसम बना हुआ है। एंड अभी जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं और बाकी सारी एक्टिविटीज करने के लिए, बाकी तो लाइक मस्त विजिट। पहला बार घर पे बर्फ पड़ते हुए भी बर्फ देख नहीं पाए, यहाँ आके पहला बार स्नोफॉल देखा, अच्छा लगा। आज काफी टाइम से मिस कर रहे थे स्नोफॉल, घर पे बर्फ पड़ता है लेकिन देख नहीं पाते, बट फाइनली देख लिया आज। पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा समेत देश के अलग अलग हिस्सों से हिमाचल प्रदेश में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने जाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। इस बार उन्हें न्यू ईयर पर बर्फबारी का आनंद मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मौसम विभाग ने शिमला, लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर, कुल्लू, कांगड़ा समेत ज्यादा टूरिस्ट प्लेसेस में 31 दिसंबर को बर्फबारी का अनुमान जताया है। हिमाचल प्रदेश में 30 दिसंबर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। इसके बाद ऊंचे इलाकों में 30 दिसंबर की रात से ही बर्फबारी होने लगेगी। 31 दिसंबर को हैवी स्नोफॉल होगा। वहीं ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर, मंडी के इलाकों में 29 और 30 दिसंबर को कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में भी नए साल से पहले मौसम करवट लेने वाला है।
खबर है कि उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में 30 और 31 दिसंबर के साथ साथ 1 और 2 जनवरी को बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा और शीत लोगों की परेशानी बढ़ा सकता है। 30 और 31 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिलों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। बारिश और बर्फबारी का असर पूरे प्रदेश के तापमान पर देखने को मिलेगा, जिससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है।